आध्यात्म जेकरे जिंदगी में रही, हम्म। जे आध्यात्म के ठीक से समझी, वो ए दुनिया में मस्त रही, खुश रही। आध्यात्म हमके हमार असली स्वरूप बतावेला। और ई जब तक शरीर बाटे ना, तब तक एके भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, यात्रा खातिर साधन चाहिए, सब चाहिए। नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिसिर। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के नया एपिसोड। हमरे साथे बाटे राम शंकर, स्वामी राम शंकर जी। आप गोरखपुर के रहे वाला बाटी और गोरखपुर विश्वविद्यालय से आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में अपन परचम आप फहरौले हैं और इनके सबे डिजिटल बाबा के नाम से जानेला। आप गूगल पर अगर डिजिटल बाबा डाली तो डिजिटल बाबा आ जाइए, स्वामी राम शंकर अवतरित हो जाइए। तो बहुत स्वागत बा राम शंकर जी आपके हमारे स्टूडियो में। तो आपसे आज बतकही में हम ये जानल चाहते हैं कि ये चमक दमक वाली दुनिया में आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन कैले हैं, ओकरे बाद ये आध्यात्म के क्षेत्र में गईल के कैसे विचार आपके बनल? हम विद्यार्थी जीवन से ही जीवन के संघर्ष के अच्छे से देख ले रहली। हमें लगल कि शादी ब्याह करके दुल्हा बनल, पिता बनल, ये दुल्हा और पिता के यात्रा में जीवन पूरा बीत जाला। और जौन खातिर जीवन मिलल बना, जीवन का जौन विशेष मुख्य प्रयोजन होला, वो में मनई पीछे रह जाला। ठीक कहते हैं। सब शास्त्र उपनिषद ये कहेला कि खुद के जाना, खुद के समझा, तुहार आत्मा का स्वरूप कैसन है, ओके जानला। ऊ जानल छोड़ के बाकी सब दुनिया का बात जाना था मनई। हाँ, और फिर धीरे धीरे आदमी का आखिरी अवस्था आ जाला, फिर मर जाला, फिर जन्म मरण के चक्कर में भटकत रहेला। तो मध्यम वर्गीय परिवार में संघर्ष देख ली। हम कहली कि इतना संघर्ष वाला काम कैले कौन जरूरत बा, नहीं ना, आसान वाला रास्ता पे चला। ये आसान तो नहीं बा, आसान नहीं बा, एकदम सही बात बताती, बहुत कठिन रास्ता बा। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग बना, वो संसार वाले मार्ग से बहुत आसान बा। बहुत आसान बा। वहाँ कई मने के सही पड़ता, सबका सुने के पड़ता, सबका कैले के बाद सबके खातिर आप पता नहीं का करते रहते, ओकरे बाद भी केहू संतुष्ट नहीं होता। यहाँ केहू के संतुष्ट कैले के जरूरते नहीं बा। घर से निकला झोरिया लेके आश्रम में जा, अगर आश्रम वाले ठीक नहीं बटे, उन्हें छोड़ा, दूसरे जगह जा। हाँ, ये जरूर बा कि अपने जीवन के नियम में रखे के पड़ला, अनुशासन में रखे के पड़ला। अनुशासन टूटल तो जीवन कैसन तैसन सब हो जाइए। तो आप तो काफी लंबा समय से ये जीवन के अनुभव लेते हैं। तो आज के सांसारिक समय में, आज के चकाचौंध वाले समय में, भाग दौड़ के समय में आप देखत होगा कि सभी आप अपने अपने दौड़ में शामिल बा। एकदम एकदम। तो वो आज के जीवन में आध्यात्मिकता के का स्थान बा? एक बात आपके एकदम ईमानदारी से बताते हैं कि आध्यात्म जेकरे जिंदगी में रही, जे आध्यात्म के ठीक से समझी, वो ए दुनिया में मस्त रही, खुश रही। आध्यात्म हमके हमार असली स्वरूप बतावेला। और ये जब तक शरीर बाटे ना, तब तक एके भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, यात्रा खातिर साधन चाहिए, सब चाहिए। सब पावे खातिर उद्यम भी करी आप सब, हमहू करते तनी मनी। हाँ, लेकिन ये संसार की चीज के पावे खातिर आदमी पीछे पड़ल बा। कोल्हू के बैले निया दिन भर रात भर चक्कर काटता, 99, 999, 9099। हाँ, कबो तृप्ति नहीं मिली। संसार में कितना इकट्ठा करला। आध्यात्म बतावे लगे, देखो, पढ़े खातिर, रहे खातिर, पहने खातिर और स्वास्थ्य खातिर हो गया तो अलग व्यवस्था। अब आनंद से रहा, भजन करा। हमारे शास्त्र में विधान भी बा 4 आश्रम। पढ़े वाला उम्र में ब्रह्मचारी आश्रम कहल जाला,
जब कामना आदमी के अंदर बा और ओकर लालसा बा कि हम दुल्हा बनी, पिता बनी, तो बियाह करके गृहस्थ आश्रम में जा और मैं लटकल मत रहा, उलझल मत रहा, एक समय पर के छोड़ा और वानप्रस्थ में निकला, जहां पर मोह माया और संसाधन से ऊपर उठ करके आत्मनिर्भर जीवन जियले खातिर कहल जाला कि मतलब जंगल में रहा, झोपड़ी बनावा, तपस्या करा, और जब तपस्या में लग जाए कि हम आगे बढ़ सकेली, हमारे अंदर आत्मबल बात, सब कुछ छोड़ के फिर भगवान के भक्ति में लीन होके खातिर संन्यास आश्रम का विधान है। अब केहू के अंदर अगर समझ बाटे, वैराग्य बाटे, तो वो सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास में जा सकेला। अच्छा, ये तो अच्छा बात बतौली। तो आपका जो सवाल बाटे कि आध्यात्म से मिली का कैसे सामंजस्य बैठाएं आज के जीवन में, आध्यात्मिक अगर भइल जाए तब फिर वो जीवन प्रभावित होता, तो कैसे सामंजस्य बैठे? देखिए, आध्यात्म के तनी जाने के पड़ी। आध्यात्म का ये शरीर के बारे में हमन के बहुत जानत है, इतना गोर बा, इतना सावर बा, इतना मोट बा, इतना दुब्बर बा, इसे कुछ होके वाला नहीं बा। ई जाने के बा कि इस शरीर जेकरे कारण टिकल बाटे, ओकर स्वरूप का बा, वो आत्मा कैसन बा। जब वो आत्मा का स्वरूप आप जान जाए कि कब मरेला नहीं, कब बूढ़ नहीं होला, कब पातर नहीं होला, कब बीमार नहीं होला, वो अनादि है, अनंत है। जब शरीर से वियोग होला आत्मा का, तो ये आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाला। जैसे सागर में बारिश का बूंद आके जब डूब जाई तो वो फिर बूंद नहीं रही, वो सागर हो जाई। जब ये बात हमें मालूम चल गई कि हम कमन हैं, तो केहू कह दे, ए सावर मने, ए करिया, ए मोटू, कुछ असरे ना हुई। केहू कुछ अगर अपमान कर दी तो आदमी के मालूम रहे, अरे ये तो शरीरी के मान सम्मान अपमान देते हम तो अंदर बाटी ऐसा कि हमें न केहू पकड़ सकेला, न केहू छू सकेला, न केहू पनिश कर सकेला, मतलब केहू हमके दंडी तो नहीं कर सकेला। तो जेके मालूम रही आत्मा का रहस्य, आत्मा का ज्ञान, वो मौज में रही दुनिया में, चाहे ओकर संगे कुछ हो जाए, वो कहीं फंसी नहीं, कहीं चिपकी नहीं। हंसत है ना? काम तो बड़ा कठिन आप बतावत हैं। हम तक खुद सोचते हैं कि अगर ये हमके करे के पड़े, हम तक खैर हमार उम्र हो गई बा, लेकिन एक युवा अगर मान लें अव्यवस्थित बा और ओके आध्यात्मिक प्रवचन दिहल जाए तो वो कैसे ले, यह सोच के हमें हंसी आवत रहा है। लेकिन आज के भागदौड़ के जीवन में और आध्यात्म में सामंजस्य बैठौले खातिर कुछ सूत्र बताएं आपकी, कैसे एक युवा है जो वो कैसे सामंजस्य बैठावे, वो आध्यात्मिको रहे, अपन कमो करे, तो कोनो सूत्र बताएं। बहुत निमन सवाल कहनी है आप। हम आप सबसे ये कहब कि रोज के जो आवश्यक दिनचर्या बा, नौकरी के जो आपका जिम्मेदारी बा, वो निभाई। लेकिन जैसे सुबह से लेकर साझी ले 4 बार पानी पियनी, 5 बार वॉशरूम जानी, लघु शंका के लिए, दीर्घ शंका के लिए, 10 जगह 20 जगह फोने बतियावेली, वैसे ही जब जब समय मिले अखिया बंद करके चुपचाप शांत हो जाए। बस 5-5 10-10 सेकेंड का प्रैक्टिस खाली करी, शांत बस हो जाए, बस शांत हो जाए। अब और इंटरेस्ट जगी तो व्यक्तिगत संपर्क करब हमसे या केहू और साधु महात्मा से, आध्यात्म के जानकार से, वो बताइए कि औरी का करे। जैसे हमन के पेटे के भोजन दिहल जाला, मन के मनोरंजन दिहल जाला, वैसे आत्मा का जो ज्ञान बा, आहार बा, वो दिशा में जब आप प्रयास करब ना, तो ऐसा रहब कि सवेर से ये समय घड़ी देखी कितना बजल बा, हमन के लगता कितना बजल बा, 7 बजे जाता। हमारे चेहरे पे तनिको तनाव एलिए नहीं मिली, जिंदगी में तनाव नहीं बा। अगर हम 500 मनी से 50 मनी से सवेर से साझी बतियोले होती, तो वो लोगों का सबका संस्कार, सबका असर व्यवहार का हमारे चेहरा पे, हमारे मन पे, हमारे व्यवहार में ऐसा आके अटक जात कि हमारे बोली में वह दिखाई देता। तो जैसे कपड़ा के धोल जाला ना, वैसे अपने मन के साफ कर जाला। जब के उसे मिलनी, आंख बंद करके देखली कि कितना काम का बतौले और कितना फालतू बतौले, फालतू वाला छाटा और काम वाला रखा। मतलब केहू के व्यवहार का असर मन पे होइबे न करे। केहू मान लिया आपके तय साहब हतोत्साहित कर दिहलस, तो क्यों दूसरे में इतना दम आ गई, क्यों कह देना रे तू बड़ा नालायक बड़ा, तो तू नालायक मान लिया। हमें मालूम हो कि चाहिए कि हम कितना लायक बानी, कितना नालायक बाटी। परीक्षा में नंबर कम आ गए का मतलब ही नहीं कि हम अपात्र बाटी, अरे हम बहुत बढ़िया पढ़ ले में अव्वल बाटी,
नंबर अइले कम आगल कम कोनो बात नहीं। नंबर और हमारे- समय के हाँ, मनस्थिति हाँ, कैसन भाव पर बिल्कुल डिपेंड करा। बुद्धि में बाना ये इधर ज्ञान बाना हमरे। हम दुनिया में कहीं रह जी ले मस्त रह, नंबर का मोहताज मत रही। हाँ, कहले का मतलब दूसर के मूल्यांकन कैसे कर सकेला हमरे जीवन का, हमरे व्यवहार का, हमरे योग्यता का, हम खुद बहुत ठीक करब बात। कि हमन के ना हर मामले में एक कैसन लगा तनी हो तनी बताई भाई शर्टवा ठीक लगा था। अच्छा दुल्हन तय करिए तोरे शर्ट का कलर कैसन माने हो खुदे तय कर। बाल छोट रखे के बा हम तय करब कितना रहे। जीवन का जवन आनंद का विषय बा, सुख का विषय बा, दूसर कैसे तय करी। हम कहते हम धोती कुर्ता पहनब, सब सूट पैंट पहने, ठीक बा। उनके सूट पैंट पसंद बा, हम धोती कुर्ता पहन के खुश ठीक बाटे। तो कुल मिला के कि अपने जीवन के सुख का रिमोट के देले बाटी, आप खुद रख ले बाटी, जौन मने तो चलाई। अब पता चला चलाई नहीं होता तो दूसरा जौन मर्जी तो चलाए, टुकुर टुकुर देखा मन से बेमन से। मतलब आपन मूल्यांकन खुद करे के खुद करे चाहिए, के बा। दूसरे के कैले ना ना पे ध्यान ना दें। और प्रैक्टिस सुबह दोपहर शाम जब जब समय मिले अपने मन के शांत करिए। मेडिटेशन जेके हाँ, कहल जाला, ओके, ध्यान कहल जाला, ध्यान। शांत करिए। अब ये प्रक्रिया थोड़ा लंबा है तो संक्षेप में खाली आपके इंडिकेट करता नहीं कि ई जीवन में ध्यान दिहल जा तो जीवन एकदम आनंदमय बनल रही। अवध में आज सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अवध में आज सखी बाजे बधैया।